पूरे चुनावी जो प्रोटोकॉल जारी किए चुनाव आयोग ने उसके तहत वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में पहला रुझान आपको दिखाई देगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, जहां मौजूद है, काउंटिंग शुरू, खबर आ गई? देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं वो ममता बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीर है और मैं आपको ये बताऊं कि ममता बनर्जी के घर के बाहर अभी जब हम लोग बात कर रहे थे सुमित जी आपसे और रोमाना से, तो यहाँ बहुत सारे लोग थी, चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि जो भी लोग बाहर खड़े थे वो सब अंदर चले गए हैं। यानी सब लोगों ने टीवी पर नजर गड़ा ली है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। हर कोई, एक तरफ काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग शुरू है तो दूसरा हर कोई टीवी से चिपक कर नतीजे का इंतजार करने लगा। दक्षिण भारत की एक एक सीट का हिसाब देने के लिए मेरी सहयोगी पिंकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 8 बज गए, पिंकी, काउंटिंग शुरू। देखिए, बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जहां तक बात अगर हम तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी की करें, और तीनों ही राज्यों में इस वक्त काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब इंतजार है कुछ ही देर में जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी उसके बाद तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है हर काउंटिंग बूथ पर इस वक्त किया जा रहा है, जहाँ पर मास्क, फेस शील्ड और साथ ही सैनिटाइजर तमाम उपलब्ध है और साथ ही सिक्योरिटी इस वक्त काफी ज्यादा देखी जा सकती है। जी रोमाना, काउंटिंग शुरू हो गई है। हमारे रिपोर्टर्स ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। इस बार ये कोरोना काल, संकट काल, कोविड प्रोटोकॉल की पूरी एहतियात बरतते हुए ये काउंटिंग हो रही है। सिर्फ उम्मीदवार को तभी अंदर जाने की या उनके प्रतिनिधि को तभी अंदर जाने की इजाजत होगी जब या तो वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे या फिर दोनों डोज वैक्सीनेशन की ली हो उसका सर्टिफिकेट दिखाएं। साथ ही आपको बता दें इस बार ज्यादा वक्त लग सकता है काउंटिंग के अंदर, क्योंकि बीच बीच में सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार वहां पर चलेगा। तो पूरी एहतियात के साथ जिस तरीके से चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा किया गया, चुनाव प्रचार जिस तरीके से हुआ, उसमें जो धज्जियां उड़ी कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेकर, उसके बाद अब पूरी चुस्त दुरुस्त तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब लुटाकर अगर होश में आए तो फिर क्या आए, कुछ उसी तर्ज पर। जी जी, इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त पहला रुझान आ सकता है। हमारी जो टीम 11 यहाँ मौजूद है उसमें ज्यादातर लोगों ने पश्चिम बंगाल के लिए कहा है कि टीएमसी की वापसी हो रही है और असम के लिए कहा है कि बीजेपी की वापसी हो रही है। लेकिन पहला रुझान का इंतजार है, किसी भी वक्त पहला रुझान आने वाला है। चुनाव आयोग के पास क्या जानकारी है? चुनाव आयोग के पास विजय विद्रोही। देखिए, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती है और पोस्टल बैलेट के लिए इस बार थोड़े एहतियात ज्यादा किए गए हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या भी ज्यादा है। पहले पोस्टल बैलेट लाए जाते हैं, उनके सभी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंटों को दिखाए जाते हैं, फिर उनको मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद तो उनकी काउंटिंग शुरू होती है। उसका फिर नतीजा परिणाम घोषित होगा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की नौबत आएगी। तो ऐसे में कायदे से तो करीब आधा घंटा लगना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जो ये तस्वीरें आ गई हमारे पास। पोस्टल बैलेट जो पहुंचे हैं उनको मिक्सिंग किया जा रहा है, जैसे कि विजय विद्रोही अभी बता रहे थे। और इस बार पोस्टल बैलेट ज्यादा भी है, इसीलिए पोस्टल बैलेट को मिलाकर मिक्स कर कुछ समय लग सकता है। ये तस्वीरें पहली आपको दिखाई दे रही हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। मेरे ख्याल से ये तस्वीरें दक्षिण भारत के किसी राज्य की हैं या तो और आंकड़ा मैं दे देती हूँ यहाँ पर। जो मेरे पास आंकड़ा है सर्विस वोटर्स का, वो तमिलनाडु में, क्योंकि आपने बताया कि दक्षिण भारत की तस्वीरें लग रही हैं, तमिलनाडु में 72,853 सर्विस वोटर्स, केरला 56,759 सर्विस वोटर्स, पुडुचेरी 303 है। इसके अलावा असम के अंदर 62,134 और पश्चिम बंगाल में 1,12,642 सर्विस वोटर्स जो पोस्टल बैलेट के जरिए जिन्होंने वोट किया है। जैसे ही 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले समझ लीजिए आप इस बात को, ईवीएम की मशीन नहीं खुलती है, वहां पर गिनती शुरू नहीं होती है। सबसे पहले ये पोस्टल बैलेट खुलता है जो सर्विस वोटर्स, और इस बार तो इसका दायरा बढ़ा दिया गया है कोरोना प्रोटोकॉल के चलते। सुमित, मनोज्ञा, पोस्टल बैलेट का काम शुरू हो गया, कितना टाइम लगेगा पहला रुझान आने में? 8:05 हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके, गिनती शुरू हुए। देखिए, दो बातें हैं। पहला, इस बार टेबल कम है, दूसरा इस बार मैन पावर कम है और जो गिनती है उसको दूसरी बार करके तब रुझान को रिलीज किया जाएगा। तो ऐसे में कभी और कई मिनट लगेंगे पहला रुझान आने में। अगर मैं ये कहूँ कि ये इतना स्लो रहेगा कि 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ पोस्टल बैलेट कंप्लीट करके आगे बढ़ने में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज लोगों की संख्या जो कार्यरत हैं अधिकारी चुनाव आयोग की तरफ से और उसके साथ साथ जो क्रॉस चेकिंग करते हैं वहां पर बैठे हुए पॉलिटिकल नेता के नुमाइंदे, एजेंट्स और बाकी सारे लोग जो तैनात रहते हैं, तो इसमें अभी फिलहाल कुछ समय लगेगा पहला रुझान आने में। तो मतलब कुंतल, आज पहले रुझान के लिए भी थोड़ा ज्यादा इंतजार?
हाँ जी बिल्कुल, सारे टेबल होकर फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के बाद वो अगर माइक्रो ऑब्जर्वर को कुछ देखना है, देखिए पोस्टल बैलेट्स में क्या होता है, माइक्रो ऑब्जर्वर का रोल भी काफ़ी अहम है। वो सब होकर मुझे लगता है कि कुछ समय तो ज़रूर लगेगा। मुझे लग रहा है कि 8:35-40 तक पहला कोई रुझान आ सकता है। 8:35-40 तक। कुंतल बिल्कुल स्पेसिफिक बात करता है, नंबर दे के बात करते हैं। कुंतल के पास सारी जानकारी पहले पहुंच जाती है, ऐसा लगता है, चाहे वो नंबर की बात हो चाहे समय की बात हो। पंकज झा, आपके हिसाब से क्या कहता है अनुभव आपका, कितनी देर में रुझान आना चाहिए? 8:07 हो चुके हैं। इस बार थोड़ा सा वक्त लगेगा सुमित, और वैसे भी असाधारण परिस्थिति है। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे थे दक्षिण भारत के किसी हिस्से की पता नहीं, और जो पोस्टल बैलेट की था, और वहाँ भी जो सामाजिक दूरी की बात कर रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद आपने देखा कैसे उसकी धज्जियाँ उड़ रही थी। मुझे याद है ये जो पोस्टल बैलेट तो बड़ा भ्रामक होता है। एक तो आधे घंटे 40 मिनट जैसा कह रहे हैं कि कुंतल को कि पहले रुझान आने में लगेंगे, और ये बड़ा भ्रामक होता है, कभी कभी छलावा भी होता है। बिहार में आप एक बार देख चुके हैं कि 2015 में पोस्टल बैलेट पर कैसे बीजेपी कैंप में मिठाई और लड्डू बंटने लगे थे। तो पोस्टल बैलेट के आधार पर कैसे क्या होगा वो ममता बनर्जी भी बता चुकी हैं, दिलीप घोष भी बता चुके हैं, जिसका जिक्र देवांग कर रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा पहले रुझान के लिए। जैसा पहले होता था वैसा इस बार नहीं हो पा रहा है। दो खास मेहमान भी सीट में दिखाई दे रहे हैं मुझे। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रदीप सिंह जी मुझे दिखाई दिए थे। लेकिन अगर आलोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, पहला रुझान आए उसके पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? खेला होबे कि ना होबे? देखिए, सबसे पहले सुमित जी हम कामना करते हैं कि कोरोना के संकट से बंगाल से कोरोना पूरी तरह से और पूरे देश से कोरोना से मुक्ति मिले। आप और हम सब लोग चाहते हैं कि सारे रैलियों के बाद पॉलिटिकल जो ऐतिहासिक आज का दिन है भारतीय राजनीति में, उसमें जिस तरह का बंगाल में दिखाई दे रहा है, कांटे का मुकाबला इस बीच हमने सर्वे में आलोक जी माफ करिए, बीच में टोक रहा हूं। पहला रुझान आ गया मेरे पास, पहला रुझान आ गया। आलोक जी माफ करिएगा, बीजेपी के लिए पहला रुझान आया है बांकुरा से। बीजेपी आगे है बांकुरा में, पहला रुझान सामने आ रहा है। ये शुरुआत हुई है और कैनिंग सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। बांकुरा से बीजेपी और कैनिंग से टीएमसी आगे चल रही है। तो पहले रुझान के तौर पर 1-1। और अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ देखें तो कुल मिलाकर आंकड़ों में ऊपर टैली में 2 बीजेपी दिखाई दे रहा है, 1 टीएमसी दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी के लिए 2 रुझान सामने आ चुके हैं, एक बांकुरा से और दूसरा देखना पड़ेगा कहां से आया है। टीएमसी 3 हो गया है, बहुत तेजी से आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। टीएमसी 3, बीजेपी 2। रुमाना, तो पंकज जी दिख रहा है ये कहां से आ रहे हैं पहले आंकड़े? ये रुझान जो आ रहे हैं शुरुआती बांकुड़ा से आ रहा है और एक कैनिंग से टीएमसी आगे आ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि इन रुझानों से अभी मत जाइएगा, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट के हैं और चीजें बदल सकती हैं। ये आंकड़ा बदला है, देखिए इस वक्त बराबरी पर मामला पहुंच गया है। टीएमसी 3, बीजेपी 3, आंकड़ा बदल रहा है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। पोस्टल बैलेट ही है अभी जो खुल रहा है और उसी के आधार पर रुझान आने शुरू हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की फाइट पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी और टीएमसी की रही है, वो शुरुआती रुझान में नजर आ रही है। टीएमसी बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर, ये पोस्टल बैलेट जो खुले हैं और टीएमसी बीजेपी दोनों 3-3 पर बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए, मतलब पहले रुझान भी बिल्कुल बराबरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।